हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, यही पेपर आपका 8 फरवरी को छपने वाला है। तो दोस्तों, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताऊँगा दोस्तों। पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर भी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सही विकल्प चुनिए। पहला, सरल रेखी गति का उदाहरण है। तो दोस्तों, सरल रेखी गति का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? क्या किसी तालाब में नाव की गति, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति, या प्रक्षेप की गति, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ब नंबर का, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की नदी। आप दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन कॉपी लेकर सीधे नोट करते जाइए दोस्तों। जैसे आप लिखिए सरल रेखी गति का उदाहरण है, इसके बाद सीधे उत्तर लिख जाइए गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद दूसरा है निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। तो दोस्तों, आपको बताना इनमें से कौन सी राशि सदिश है। तो दोस्तों, इसमें गतिज ऊर्जा सदिश राशि है। इसके बाद दोस्तों, प्रश्न तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न तीसरा में है दोस्तों, समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका भी ब नंबर का सही होगा, गतिक घर्षण के बराबर और विपरीत दिशा में बाह्य बल आवश्यक रूप से लगाना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, चौथा देख लेते हैं दोस्तों। चौथा में अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है या रहती है। तो दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है या फिर संवेग संरक्षित रहता है, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, संवेग संरक्षित रहता है। इसके बाद दोस्तों, पाँचवा, जड़त्व गुण का ऐसा ही मात्रक है। तो दोस्तों, जड़त्व गुण का ऐसा ही मात्रक kgm² है। इसके बाद दोस्तों, रिक्त स्थान देख लेते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान इसी में है दोस्तों। तो पहला रिक्त स्थान है दोस्तों, 12,300 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या है। तो दोस्तों, इसमें 3 होगा दोस्तों, क्योंकि सार्थक अंकों में पीछे के शून्य नहीं गिने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, दूसरा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को क्या कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसका तो सरल आंसर है, एक समान गति कहेंगे, एक समान गति। दोस्तों, इन सब का आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पेन कॉपी लेकर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे नंबर लाएं दोस्तों। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे वीडियो देख के कोई अच्छा नंबर लाए, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद तीसरा का देख लेते हैं दोस्तों। तीसरे में है दोस्तों, शून्य सदिश का परिमाण खाली स्थान होता है। तो दोस्तों, शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। इसके बाद दोस्तों, चौथा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5वां है दोस्तों। ए मॉड ए बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, 1 होता है। ए मॉड ए बराबर 1 होता है। इसके बाद दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 3 में देख लेते हैं दोस्तों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, आपेक्षिक वेग क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों ध्यान से। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरा है मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। मूल मात्रक किन्हें कहते हैं दोस्तों। तो इसका भी ध्यान से सुनना दोस्तों। वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। इन सभी को नोट कर लेना दोस्तों अच्छे से। इसके बाद तीसरा दोस्तों, स्थैतिक घर्षण क्या है। स्थैतिक घर्षण क्या है। तो दोस्तों, इसका भी आंसर ध्यान से सुनना। समान संपर्क की दो वस्तु जब आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं स्थैतिक घर्षण कहलाती हैं। समान संपर्क की दो वस्तु जब आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं स्थैतिक घर्षण कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों, चौथा है संरक्षी बल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संरक्षी बल का भी ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। वह बल जिसमें
एक कण को एक पूर्ण चक्र लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है संरक्षी बल कहलाता है। वह बल जिसमें एक कण को एक पूर्ण चक्र लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है संरक्षी बल कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न पाँचवा दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों द्रव्यमान केंद्र, बहुत सरल आंसर है दोस्तों, किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है, किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी देख लेते हैं। स्तंभ बा, तो इसमें मैं आपको मिलान करवा दे रहा हूँ, तो दोस्तों देख लेना। अभिकेंद्री बल तो दोस्तों इसका होगा बी नंबर का mg/r। इसके बाद दोस्तों होगा तत्क्षणिक त्वरण, तो दोस्तों तत्क्षणिक त्वरण का होगा ये ई नंबर का ΔV/ΔT। इसके बाद दोस्तों तीसरा संवेग संरक्षण, तो दोस्तों संवेग संरक्षण में होगा ΔP = 0। इसके बाद दोस्तों चौथा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, दोस्तों तो चौथा का होगा दोस्तों ΔK + ΔV = 0। इसके बाद दोस्तों बल आघूर्ण का होगा, तो दोस्तों बल आघूर्ण का यही होगा R/F। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 में दोस्तों। प्रश्न 5 में चलते हैं, तो प्रश्न 5 में देखते हैं हम दोस्तों। पहला है दोस्तों, किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः, ये दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आप अच्छे से तीनों के कर लीजिए, अथवा कर लीजिए या इसके जैसी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सरल लगे भाई कर लीजिएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों अथवा देख लीजिए दोस्तों इसका। अथवा उपरोक्त उदाहरण में गति के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण क्या होंगे? दोस्तों इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ दोस्तों एक एक क्वेश्चन पेन कॉपी में नोट करके आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 7वां है, दूरी और विस्थापन में दो अंतर हैं दोस्तों, इसको कर लीजिएगा दोस्तों आप। इसके बाद दोस्तों औसत वेग एवं तत्क्षणिक वेग की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 8वां है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट करो दोस्तों। ये सभी दो दो अंक वाले हैं दोस्तों, इनको आप कर लीजिएगा, पेन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये 8वें का अथवा है दोस्तों, सदिशों के योग संबंधी साचार नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 9वां है दोस्तों, IJ mod J के दोस्तों इसको आप कर लीजिएगा क्या है। इसके बाद अथवा दोस्तों किसी सदिश A का x दिशा का घटक ax तथा y दिशा का घटक ax है तो इसे विमीय घटक के रूप में व्यक्त करो। दोस्तों इसको सब अपने से कर लेना, स्क्रीनशॉट इनका अच्छे से ले लीजिएगा दोस्तों, या पेन कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अगले चलते हैं दोस्तों, प्रश्न 11वां देखते हैं। 10वें का अथवा है दोस्तों, अभी 10वें का अथवा भी कर लेना दोस्तों। इसके बाद 11वां कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, तो इसको भी कर लेना दोस्तों, कार्य ऊर्जा प्रमेय को। इसके बाद गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ये सरल है दोस्तों, अथवा इसको कर लीजिएगा दोस्तों आप। इसके बाद दोस्तों 12वां ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं दोस्तों, आप कर लीजिएगा। इसके बाद अथवा ऋणात्मक कार्य को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यदि दोस्तों इन सवाल में कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बस कर देना दोस्तों, उसके लिए आप वीडियो तुरंत बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों 13वां का देख लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूँगा दोस्तों क्वेश्चन नोट करने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इसके बाद दोस्तों अथवा का ये देख लेना दोस्तों, 10 kg की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 10 मीटर उठाने पर किए गए कार्य की गणना। दोस्तों इन किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों तो आप मेरे को एक बार कमेंट बस कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, सभी क्वेश्चन लिख बस देना। इसके बाद दोस्तों 14वां कोणीय वेग किसे कहते हैं? इसका अथवा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये सभी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। 15वां है दोस्तों, 15वां का कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेन कॉपी में नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। वैसे तो मैं कहूँगा, आप जानते हैं दोस्तों, मैं तो नोट करने के ही कहूँगा। इसके बाद दोस्तों अथवा कर लीजिए दोस्तों, 16वां का अथवा भी है दोस्तों, ये है दोस्तों अथवा 16वां का, और ये 17वां का है दोस्तों। 17वां एक समानुवर्ती गति किसे कहते हैं? इसके लिए अभिकेंद्री बल एवं अभिकेंद्री बल के सूत्र लिखिए।
17वां का दोस्तों एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? इसके लिए अभिकेंद्री बल एवं अभिकेंद्री त्वरण के सूत्र लिखिए। इसके बाद अथवा दोस्तों सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और 18वां कारण स्पष्ट कीजिए। कोई घोड़ा रिक्त दिग्ध स्थान स्पेस में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता। कारण लिखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लान मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। ये तो मैं नहीं जानता दोस्तों लान मूवर क्या है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं भी जान जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों 19वां किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करो। यह बहुत खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अथवा शक्ति की परिभाषा मात्रक विमित सूत्र एवं P बराबर भी F भी ज्ञात करो। ये सरल है दोस्तों, इसको कर लेना। मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत ही कठिन है। इसके बाद दोस्तों 20वां देख लीजिए। 36 से ऊपर की ओर 30 डिग्री कोण बनाती हुई क्रिकेट गेंद 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी जाती गणना करो, जबकि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया है दोस्तों। तो कर लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसका अथवा है दोस्तों, ये है दोस्तों अथवा क्रिकेट खिलाड़ी की गेंद को 100 मीटर की अधिकतम 36 दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसकी गेंद को ज़मीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। इसके बाद दोस्तों 21वां का है दोस्तों समतल सड़क पर वृत्तीय गति करती किसी कार को अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? कार की सुरक्षित अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित करो। ये दोस्तों 5 अंक का है। इसके बाद अथवा है दोस्तों, ये आप कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अथवा है वही है। फिर यहाँ से दोस्तों 22वां है दोस्तों, आप 22वां को कर लीजिएगा। ये बल युग्म किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित करो तथा इसका मात्रक एवं विमित सूत्र लिखिए। लोटनिक गति किसे कहते हैं? लोटनिक गति के पिंड संपूर्ण गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र यहाँ पास गतिज ऊर्जा लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।